हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं CBSE क्लास 12 के हिंदी वाले बच्चों के लिए फीचर लेखन क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आई हूँ। आप देखेंगे कि फीचर के संबंधित क्वेश्चन आपके सेकंड टर्म में पूछे जाएंगे। अक्सर इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर ही बताऊंगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। तो सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फीचर कितने प्रकार के होते हैं या इनको कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लिखेंगे, फीचर विषय, वर्ग, प्रकाशन, प्रकृति, शैली, माध्यम आदि विविध आधारों पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में जीवन के किसी भी क्षेत्र की कोई भी छोटी से छोटी घटना यदि समाचार बन जाते हैं, इस क्षेत्र में जितने विषयों के आधार पर समाचार बनते हैं उससे कहीं अधिक विषयों पर फीचर लेखन किया जा सकता है। क्या तात्पर्य है, मतलब जितनी ही छोटी से छोटी घटनाओं का समाचार बन जाएगा और उतने ही अधिक विषयों पर फीचर लेखन किया जा सकता है। विषय वैशिक के कारण इसे कई भागों उपभागों में बांटा जा सकता है। मतलब जैसा इसका विषय होगा, विविधता होगी, तो उसी प्रकार से उसे कई भागों अथवा उपभागों में बांटा जा सकता है। देखिए इसके संबंध में डॉक्टर हरि मोहन, डॉक्टर पूरनचंद टंडन आदि कतिपय विद्वान, मतलब काफ़ी विद्वानों ने फीचर के अनेक रूपों पर, अनेक स्वरूपों पर प्रकाश डाला है। उनके आधार पर फीचर के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। अब देखिए इन विद्वानों ने क्या बताया है और कैसे इसको वर्गीकृत किया है। सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधित जीवन के अंतर्गत रीति रिवाज, परंपराओं, त्योहारों, मेलों, कला, खेलकूद, शैक्षिक, तीर्थ, धर्म संबंधी, सांस्कृतिक विरासतों आदि विषयों को रखा जा सकता है। ये हमारे कौन से फीचर होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक फीचर होंगे। नंबर दूसरा देखते हैं, घटनापरक फीचर किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा, युद्ध, अकाल, दंगे, दुर्घटनाएं, बीमारियां, आंदोलन आदि से संबंधित विषयों को रखा जा सकता है। प्राकृतिक फीचर, इसके अंतर्गत प्रकृति संबंधी विषयों जैसे पर्वतारोहण, यात्राओं, प्रकृति की विभिन्न छटाओं, पर्यटन स्थलों आदि को रखा जा सकता है। आगे देखते हैं कि राजनीतिक फीचर किसे कहते हैं। राजनीतिक फीचर में इसके अंतर्गत जो हमारी राजनीतिक गतिविधियां होंगी, घटनाएं होंगी, विचार होंगे, व्यक्तियों आदि से संबंधित विषयों को रखा जा सकता है और इसको हम राजनीतिक फीचर कह सकते हैं। आगे देखते हैं साहित्यिक फीचर क्या है। इसके अंतर्गत साहित्य से संबंधित गतिविधियां, पुस्तकों, साहित्यकारों आदि विषयों को रखा जा सकता है। अब प्रकीर्ण फीचर किसे कहते हैं, जिन विषयों को ऊपर दिए गए किसी भी वर्ग में स्थान नहीं मिलता है। मतलब जो हमने ये अभी फीचर बताए, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, लेकिन फिर भी उनसे छोटे वर्ग जो रह जाएंगे, विषय रह जाएंगे जिनको इनमें स्थान नहीं मिलेगा, ऐसे विषयों को प्रकीर्ण फीचर्स के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन
उपर्युक्त विषयों के विभाजन और विषय वैधित्य को दृष्टिगत रखा जाए तो फीचर को अधिकांश विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में, जिसके अंतर्गत उपर्युक्त सभी विषयों का समावेश हो जाता है, अर्थात सभी विषय उसमें समाहित हो जाते हैं। समाचार फीचर अथवा तात्कालिक फीचर, तात्कालिक घटने वाली किसी घटना पर तैयार किए गए समाचार पर आधारित फीचर को समाचारी या तात्कालिक फीचर कहा जाता है। इसके अंतर्गत तथ्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि कुरुक्षेत्र में एक बच्चे के 60 फुट गहरे गड्ढे में गिरने की घटना एक समाचार है, लेकिन उसे उस बच्चे द्वारा लगातार 50 घंटे की संघर्ष गाथा का भावात्मक वर्णन उसका समाचारी फीचर है। अब आगे देखते हैं कि विशिष्ट फीचर क्या होगा। जहां समाचारी फीचर में तत्काल घटने वाली घटनाओं आदि का महत्व अधिक होता है, वहीं विशिष्ट फीचर में घटनाओं को बीते भले ही समय क्यों न हो गया हो, लेकिन उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। जैसे प्राकृतिक की छटाओं या ऋतुओं, ऐतिहासिक स्थलों, महापुरुषों एवं लंबे समय तक याद रहने वाली घटनाओं आदि पर लिखे गए लेखक किसी भी समय प्रकाशित किए जा सकते हैं। इन विषयों के लिए लेखक विभिन्न प्रयासों से सामग्री का संचयन कर उन पर लेख लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो है उसको देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न है हमारा, फीचर की विशेषताएं बताइए। मतलब इसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्तर देखिए, फीचर लेखन के विविध पक्षों एवं लेखक की रचना प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालने से पहले फीचर की विशेषताओं के बारे में जान लेना आवश्यक है। अपनी विशेषताओं के कारण ही एक फीचर समाचार, निबंध या लेख जैसी विधाओं से भिन्न अपनी पहचान बनाता है, मतलब अपनी अलग पहचान बनाता है। एक अच्छे फीचर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सत्यता या तथ्यात्मकता। किसी भी फीचर लेख के लिए सत्यता या तथ्यात्मकता का गुण अनिवार्य है। तथ्यों से रहित किसी अविश्वसनीय सूत्र को आधार बनाकर लिखे गए लेख फीचर के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब आगे देखते हैं, गंभीरता एवं रोचकता। फीचर में भावों और कल्पना के आगमन से उसमें रोचकता तो आ जाती है, किंतु ऐसा नहीं कि वह विषय के प्रति गंभीर ना हो। समाज की सामान्य जनता को के सामने किसी भी सूचना को आधार बनाकर या विषय को लक्ष्य में रखकर फीचर प्रस्तुत किया जाता है, तो वह फीचर लेखक विषय वस्तु को केंद्र में रखकर उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। उसके गंभीर चिंतन के परिणामों को ही फीचर द्वारा रोचक शैली में संप्रेषित किया जाता है। अब ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे भी देख लीजिए आंसर कि आपको कितने पैराग्राफ में उसको लिखना है। हमने आपको प्रमुख विशेषताएं इसकी बताई हैं। आगे आप इसकी और भी लाइन आंसर में लिख सकते हैं कि सामाजिक दायित्व बोध कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है। उसी तरह फीचर भी किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य से युक्त होता है। फीचर का उद्देश्य सामाजिक दायित्व बोध से संबद्ध होना चाहिए, क्योंकि फीचर समाज के लिए ही लिखा जाता है, इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों पर उसका प्रभाव पड़ना अपेक्षित है। चित्र
चित्रात्मकता फीचर देखिए कैसा होता है। सीधी सपाट शैली में न होकर चित्रात्मक होना चाहिए। सीधी और सपाट शैली में लिखे गए फीचर पाठक पर अपेक्षित प्रभाव नहीं डालते हैं। क्या होता है, चित्रात्मकता फीचर जो है सीधी सपाट शैली में न होकर चित्रात्मकता होनी चाहिए, क्योंकि फीचर को पढ़ते हुए पाठक के मन में उस विषय का एक ऐसा चित्र या बिंब उभर कर आना चाहिए जिसे आधार बनाकर लेखक ने फीचर लिखा है। आगे अब आप देख लें कि लालित्ययुक्त भाषा, इसमें क्या क्या रोचक बनाता है फीचर को। फीचर की भाषा सहज, सरल और कलात्मक होनी चाहिए, उसे रोचक बनाया जा सकता है। फीचर की भाषा लालित्यपूर्ण होनी चाहिए। उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। उपयुक्त शीर्षक होने से लोगों को पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। संवेदना होनी चाहिए और सार गार्भिकता फीचर के शीर्षक के अन्यतम गुण हैं। फीचर को आकर्षक एवं रुचिकर बनाने के लिए काव्यात्मक, कलात्मक, आश्चर्यबोधक, भावात्मक, प्रश्नात्मक आदि शीर्षकों को रखा जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि फीचर लेखन की तैयारी कैसे करें। फीचर लेखन की तैयारी कैसे करें, हो सकता है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो और आपके इस टर्म 2 में आ जाए, इसलिए सभी बच्चों को पूर्णतः तैयारी करनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं। उत्तर कैसे लिखेंगे। फीचर लेखन में पूर्व लेखक को निम्नलिखित तैयारियां करनी पड़ती हैं। पहले क्या होता है, विषय चयन। फीचर लेखन के विविध प्रकार होने के कारण इसके लिए विषय का चयन सबसे प्रथम आधार होता है। मतलब इसको शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले विषय का चयन करना मुख्य आधार होता है। उत्कृष्ट फीचर लेखन के लिए फीचर लेखक को ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो रोचक हो, साथ में ज्ञानवर्धक भी हो, साथ साथ उसकी अपनी रुचि का भी हो। यदि लेखक की रुचि इस विषय क्षेत्र में नहीं होगी तो वह उसके साथ साथ न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेखक को उसमें मन नहीं लगेगा। रुचि के साथ उस विषय में लेखक की विशेषता भी होनी चाहिए, अन्यथा वो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी छोड़ सकता है और गौण से गौण तथ्यों को भी फीचर में स्थान दे सकता है। मतलब रुचि हो, लेखक की रुचि उस विषय क्षेत्र में नहीं होगी, मतलब उसने फीचर लिखना शुरू कर दिया लेकिन उसके बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उससे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो छूट सकते हैं और जो बिना महत्व के हैं उनको उसमें स्थान दे सकता है। इससे विषय संबंधित रूप से पाठक के सामने नहीं आएगा। यही सब प्रमुख रूप से जानकारियाँ हैं। आगे देखते हैं। फीचर लेखक अपने लेख को अत्यधिक पठनीय और प्रभावी बनाने के लिए साहित्य की प्रमुख गद्य विधाओं में से किसी का सहारा ले सकता है। आजकल कहानी, रिपोर्टाज, डायरी, पत्रलेख, निबंध, यात्रा, व्रत आदि आधुनिक विधाओं में अनेक फीचर लेख लिखे जा सकते हैं। पाठक की रुचि और विषय की उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर फीचर लेखक इनमें से किसी एक या मिश्रित रूप का प्रयोग कर सकता है। आगे आपने देखा होगा बच्चों कि ये जो फीचर लेखन हमारा है इसमें अंतिम जो भाग होगा वो उपसंहार या सारांश की तरह होता है। इसके अंतर्गत फीचर लेखक अपने लेख के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विषय वस्तु के आधार पर समस्या का समाधान, सुझाव या अन्य विचार सूत्र देकर करता है, क्योंकि जब हम सारा सब कुछ मटेरियल बता देते हैं तो अंत में उसका उपसंहार करते हैं। और इसके लिए लेखक को ये ध्यान रखना आवश्यक है कि वो अपने दृष्टिकोण, अपने विचार, अपने सुझाव किसी पर अनावश्यक रूप से ना डाले। अपनी सामाजिक
प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर वह उस लेख का समापन इस तरह से करे कि वह पाठक की जिज्ञासा को भी शांत कर सके, पाठक उसे समझ सके कि जो ये लेख लिखा गया है इसमें लिखने वाला लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक चाहे तो किसी कवि की उक्ति या विद्वान के विचार का भी सहारा ले सकता है। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, बस अंत ऐसा होना चाहिए कि विषय वस्तु को समझाने के लिए कुछ शेष ना रहे। तो बच्चों, आपने देखा कि अभी मैंने आपको फीचर के संबंध में बताया। अब आप इसके आंसर को भली भांति देखकर याद कर सकते हैं, समझकर लिख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार बच्चों।